हेलो गाइस, दिस इज चंदन। वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे आप सब गाइस? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोज़ एंड रैंकिंग का सेशन फर्स्ट। और लास्ट सेशन में मैंने नंबर सीरीज़ करवाया था। अगर जिसने नहीं पढ़ा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं नंबर सीरीज़। तो चलिए रोज़ एंड रैंकिंग स्टार्ट करते हैं, आइए। तो बच्चों, जैसे हमें बोला गया है ये रोज़ एंड रैंकिंग, तो इसमें क्या है आपका बताता हूँ आपको। जैसे ये रो है, जैसे आपकी कोई रो दी हुई है, ठीक है। देखिए, अब इसमें मेज़र किया हुआ है ए और बी, ठीक है। अब जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया राहुल। जैसे ये दिया हुआ है, राहुल एक स्टूडेंट है और ये रो है, ठीक है। जैसे कि वो एक रो में बैठा है, अपनी क्लास में रो में बैठा हुआ है। तो अब हमें बताना है कि राहुल की पोजीशन क्या होगी इस रो में। जैसे नंबरिंग कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5 देन 6। तो हमें ये बताना है कि राहुल की क्या पोजीशन होगी, या फिर राहुल की क्या रैंक होगी, या फिर राहुल की क्या पोजीशन होगी। जैसे हम ये बताएंगे, इसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? रोज एंड रैंकिंग की, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी ट्रिक लगेगी रोज एंड रैंकिंग के थ्रू हम बताएंगे। तो इसके लिए मेनली जो आपके पास है ना, 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो मेनली रोज एंड रैंकिंग में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आते हैं मेनली एग्जाम में आपके। वो आपके 6 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं बताता हूँ वो क्या क्या है। तो बच्चों, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ टाइप्स के मेनली जो है क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या क्या है देखें। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है वो है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और ए क्लास। कि मतलब कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ छात्र दिए होंगे एक रो में, एक क्लास के अंदर, ये पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका ऑप्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने छात्र हो सकते हैं। थर्ड है आपका मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि कम से कम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये एक रो की बात कर रहा है, मतलब कि एक चलती हुई क्रम में, जैसे कि एक रो, जैसे कि ये हो गया ना आपका, एक रो में पूछ रहा है ये, ठीक है, ऐसे पूछेगा। फोर्थ हो जाएगा आपका पोजीशन ऑफ ए पर्सन, या तो किसी भी आदमी की क्या पोजीशन होगी, जैसे कुछ भी पूछ सकता है कि ये आदमी यहाँ खड़ा है, और दूसरा तो उसकी पोजीशन क्या होगी ये। और फिफ्थ है आपकी इंटरचेंज पोजीशन, जैसे कि उसकी पोजीशन चेंज कर दें। जैसे कि पहले आपका यहाँ पे राहुल आ रहा था और दूसरे में यहाँ पे आपका अक्षय आ गया, और वो कहते हैं कि दोनों की पोजीशन जो इंटरचेंज कर दें। तो ये बताइए कि उसकी दिशा क्या होगी, और ये बताइए कि उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब उसकी रैंक क्या होगी अक्षय की। अक्षय पहले आ गया और जो आपका राहुल था वो बाद में आ गया, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब ये। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 5, मेनली जो है 5 होते हैं, ठीक है गाइज। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी ले लीजिए। चलिए आगे बताता हूँ। तो बच्चों, हमने ये तो पढ़ लिया कि कितने टाइप्स के जो आपके मेनली क्वेश्चन है वो बनते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब आगे देखते हैं क्या है। जैसे वो रो बोलता रहेगा, हमें बताएगा कि रो है एक, ठीक है। अब इसमें जैसे वो फिगर आउट कर देगा आपका, यहाँ लिख देगा आपका, मतलब कि जैसे कर देगा आपका, ये तो हो गया आपका मेनली लेफ्ट, और ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। यहाँ पे वो उनकी पोजीशंस बता रहा है। यहाँ पे वो रो में जो भी बंदे हैं, या फिर जो भी जिनके बारे में बात कर रहा है, उनकी पोजीशंस बता रहा है कि कौन लेफ्ट में और कौन राइट में, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता चल जाता है। मोस्टली सबको पता है कि लेफ्ट हो गया तो आपका बायां हाथ हो गया, राइट हो गया तो आपका दाई तरफ हो गया। जैसे कि ये आपका हाथ है, इधर की तरफ जो प्लेन सरफेस है वो हो गया आपका राइट की तरफ, और जो ये इधर की साइड है आपकी, ये होगी आपकी लेफ्ट साइड, और ये हो गया आपका सेंटर। जैसे कि ऐसे, ये हो गया आपका सेंटर। इधर का प्लेन सरफेस हो गया आपका राइट, इधर का पीछे वाला सरफेस जो हो गया ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। लेकिन क्या करता है एग्जामिनर, आपके जो क्वेश्चन दे देता है ना एग्जाम में, उसमें बदल देता है। लेफ्ट राइट तो मोस्टली सबको पता है, पर वो ऐसे ऐसे भी दे देता है कि अलग से नाम दे देगा। जैसे कि लिख देगा आपका ऐसे रो दे देगा, ऐसे रो दे दी। अब कह देगा रो में कि आपका स्टार्ट है और आपका लास्ट है। अब ये तो पढ़ा ही नहीं होता, बच्चों ने कहते हैं कि ये क्या आ गया, स्टार्ट है लास्ट, ये तो हमें पता ही नहीं। तो इसके थ्रू देखेंगे अगर रोज एंड रैंकिंग में स्टार्ट और लास्ट का मीन्स, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट आपका लेफ्ट में आएगा। स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट तो आपका लेफ्ट से ही होगा ना। और जो लास्ट, लास्ट मतलब आखिरी, अंतिम, तो ये हो गया आपका लास्ट, ये आ गया आपका राइट में, और ये आ गया आपका लेफ्ट में। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है वो, कि आपका जैसे कि राहुल है, राहुल की पोजीशन स्टार्टिंग पे है, और अक्षय की पोजीशन जो है वो आपकी लास्ट है, तो कैसे फिगर आउट करोगे। तो मतलब कि वो स्टार्ट कर रहा था वो लेफ्ट से है, और जो राहुल है वो आपका है लास्ट में, ठीक है। तो मतलब कि लेफ्ट में आ गया आपका स्टार्ट, और लास्ट में आ गया आपका राइट, ठीक है। ये भी दे देता है एग्जामिनर एग्जाम में कि पोजीशन दी हुई है किसी की, कह देगा, ये देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, टॉप टू बॉटम। अब आपको यही नहीं पता होगा कि टॉप क्या है और बॉटम क्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, कि जैसे टॉप बोल रहा है ना वो,
तो इसको ऐसे कि आप वर्टिकली 90 डिग्री के थ्रू कर देंगे रो। तो एक तरह से ये वही हो गई, ऐसे में बन रहा था, ठीक है, हमने इसको सीधा खड़ा कर दिया 90 डिग्री पे, तो कितना हो गया आपका आई बन गया। तो ये क्या कह रहा है, टॉप टू बॉटम। तो टॉप क्या होगा, टॉप तो आपका यही होगा ना, और बॉटम हो गया आपका लास्ट, मतलब मीन्स नीचे हो गया आपका। तो टॉप आपका आ गया एक तरह से ऊपर की तरफ से लेफ्ट साइड मान लो, जैसे कि लेफ्ट हो गया टॉप और राइट हो गया आपका बॉटम। तो उसको अगर हम वर्टिकली ऐसे 90 डिग्री पे करा तो टॉप हो गया आपका लेफ्ट और बॉटम हो गया आपका राइट, ठीक है, ऐसे बोल देगा। उसके बाद आपका बोल सकता है ए हेड। ए हेड मीन्स मतलब कि जैसे ये बोल दिया और बोल देगा ए हेड, ठीक है, और एंडिंग। तो ए हेड और एंडिंग क्या, स्टार्टिंग ए हेड का मतलब तो ये हुआ ना कि आपका स्टार्ट जहाँ से हो रहा है और एंडिंग जहाँ पे आपका खत्म हो रहा है। तो ए हेड जो आपका है वो आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड और जो एंडिंग है वो आ जाएगा आपका राइट साइड, देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपका एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए कि आप क्वेश्चन जल्दी ना कर पाए, ऐसे मीन्स ऐसी वर्डिंग दे देता है जिसकी वजह से क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। लेफ्ट राइट सबको पता है, लेकिन टॉप टू बॉटम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चा कहता है यार टॉप कौन सा बॉटम कौन सा, मैंने तो पढ़ा नहीं। इसलिए टॉप जो है ना आपका वो तो आपका हो गया स्टार्टिंग पे ही, मतलब टॉप हो गया तो ऊपर हुआ तो लेफ्ट साइड और नीचे बॉटम हो गया तो हो गया आपका राइट साइड। अगर ऐसे में देखें तो 90 डिग्री में देखें तो टॉप लेफ्ट हो गया आपका और बॉटम राइट, ठीक है। और एक मैंने बताया आपको स्टार्ट और लास्ट कैसे, कि स्टार्ट कर रहा है तो आपका लेफ्ट ही होगा और लास्ट होगा आपका राइट होगा, ठीक है। और आपका मैंने बताया ए हेड और एंडिंग, मतलब ए हेड मतलब यहाँ से एक तरह से स्टार्ट करेगा तो लेफ्ट से और एंडिंग करेगा आपका राइट पे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में, ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। अगर आपको रोज एंड रैंकिंग करना है, मतलब सीखना है, रोज एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आने चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है ये 4, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ऐसे भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। इसमें क्या है स्क्रीनशॉट के लिए, देखिए 1 तो हो गया आपका लेफ्ट टू राइट, सेकंड हो गया आपका स्टार्ट से लास्ट, थर्ड हो गया टॉप टू बॉटम, और फोर्थ हो गया आपका ए हेड, साथ में आएगा ये ए हेड और एंडिंग, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब इनके थ्रू, इन ट्रिक्स के थ्रू हम एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनके थ्रू हम क्वेश्चन करते हैं, चलिए आइए। जैसे कि वो क्वेश्चन दे दे कि इन अ रो अमन पोजीशन इज 20 फ्रॉम लेफ्ट एंड current position is 40 from the right. So find total number of students in a classroom. तो गाइज देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक रो है जिसमें अमन की जो पोजीशन है 20 है बाई तरफ से, और जो करण है उसकी पोजीशन है 40 फ्रॉम राइट, मतलब कि सीधे से उसकी पोजीशन जो है वो है 40। तो वो कह रहा है कि ये बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे क्लासरूम में, हमें ये बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि जैसे कि वो कह रहा है लेफ्ट से जो है अमन की पोजीशन जो है कितनी है 20, ये पोजीशन हो गई आपकी अमन की, और राइट से कह रहा है करण की पोजीशन कितनी है 40, ये हो गई आपकी पोजीशन करण की, ठीक है 40, यहाँ पे आ गया करण, यहाँ पे आ गया आपका अमन, ठीक है, ये हो गई आपकी। अब वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ कितने हैं क्लासरूम में। अब हमें कैसे बताएंगे ये बताइए, हमें तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपका मेनली रोज एंड रैंकिंग की जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम आएगा उसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को। वो क्या होता है आपका टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब कि जो आपका ये दिया हुआ है क्या हो गया आपका कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आपको रोज एंड रैंकिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
तो इसमें क्या होगा देखिए, टोटल बताना है हमें। इस क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है ना कि टोटल कितने हैं, यही तो पूछ रहा है वो। तो हम टोटल तो पता नहीं है, तो टोटल की जगह टोटल ही आ गया, ठीक है, टी आ गया। लेफ्ट से पोजीशन कितनी थी, अमन की जो पोजीशन थी कितनी थी, लेफ्ट से 20, और करण की कितनी थी, राइट से 40। तो लेफ्ट से तो 20 आ गई, राइट से कितनी आ गई, 40, और -1 कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे आपका 1। तो कितने स्टूडेंट हो गए क्लास में आपके, बताइए। 59। मतलब कि जो अमन और करण है उनके बीच में उनको मिला के जितने हो गए बच्चे, जितनी पोजीशंस हैं, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो कितने हो गए आपके 59। उसके लिए आपने क्या करना था, ये फॉर्मूला आपका यूज करना था। ये क्या था, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। इसके लिए क्या करा कि हमने टोटल ले लिया, तो कितना दिया हुआ था, अमन की जो पोजीशन थी लेफ्ट से 20 थी और करण की थी 40, और -1 कर दिया हमने, ठीक है, -1 कर दिया। तो मतलब कि जो अमन है और करण है उनको मिला के और उनके साथ उनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए टोटल, 59। तो आपका आंसर आ गया 59, ठीक है। चलिए, अब ये तो आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे निकल गए, लेफ्ट की पोजीशन दी हुई, राइट की। तो आप कह रहे हो कि -1 कैसे आया, कि -1 कैसे आया। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि -1 कैसे आया। चलिए दिखाता हूँ आपको, देखिए आगे करते हैं चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फॉर्मूला है हमारा, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है, ठीक है। ये तो हो गया आपका टोटल बताने के लिए, और इक्वल्स टू लेफ्ट की पोजीशन दी होगी राइट की, और इसमें से माइनस कर देंगे 1। क्यों माइनस करेंगे, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि वो पूछ रहा है कि जो सोनू है उसकी पोजीशन जो है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से तो जो है वो है 15, एंड राइट से है 35। तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं रो में, कितने हैं रो में, ये बताना है हमें, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो सोनू है उसकी पोजीशन जो है लेफ्ट से कितनी है, 15। तो इस फॉर्मूले को बनाते हैं, टोटल बताना है ना हमें, ये तो पता नहीं है, ठीक है। लेफ्ट से पोजीशन कितनी कह रहा है, 15, और राइट से कितनी कह रहा है, 35, और -1, ठीक है। कितना हो गया, 15 + 35 50, -1, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, कितने हो गए सोनू को मिला के, और जो जिनकी पोजीशन पूछ रहा है वो रो में टोटल स्टूडेंट्स 49। अब ये -1 इसलिए करा क्योंकि जो सोनू की पोजीशन थी, जैसे लेफ्ट से 15 थी और राइट से 35 थी, लेकिन जब ऐड करा तो जो ये ऐड करा इसमें जो सोनू की पोजीशन है, जो इसमें सोनू की पोजीशन है वो 2 बारी काउंट हो गई ना आपकी, क्योंकि लेफ्ट से भी हुई और राइट से भी हुई, टोटल कर दिया। तो 15 35 करा तो कितना आया, 50। तो जो 50 है उसमें जो पोजीशन हो गई ना सोनू की, वो 2 बार इंक्लूड हो गई है, इसलिए क्वेश्चन में हम -1 करते हैं। जो ट्रिक है जो हमारा बन रहा है, ये ट्रिक है जो हमारे पास फॉर्मूला है, इसलिए उसमें -1 करते हैं हर क्वेश्चन में। हमें -1 इसलिए करते हैं क्योंकि जो जिसके बारे में पूछ रहा है, जो भी स्टूडेंट है, पर्सन है, वो 2 बार काउंट हो जाता है सिंगल में, इसलिए हमेशा हम -1 करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बताता हूँ क्या है रोज एंड राइम। चलिए आइए बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ अनमोल इज 20 फ्रॉम लेफ्ट। क्या दिया हुआ है हमें, पोजीशन दी हुई है अनमोल की लेफ्ट से, कितनी दी हुई है अनमोल की पोजीशन आपकी 20, कि जो अनमोल की पोजीशन है एक रो में लेफ्ट से 20 है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, और जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स जो रो में है वो कितने दिए हुए हैं आपके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40। और पूछा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ अनमोल फ्रॉम राइट इन अ रो, मतलब वो पूछ रहा है कि राइट से पोजीशन क्या होगी, अनमोल की जो पोजीशन है राइट से क्या होगी। टोटल तो 40 दिए हुए हैं और लेफ्ट साइड से 20 है, अब वो पूछ रहा है कि राइट साइड से पोजीशन क्या होगी अनमोल की, ये बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें टोटल दिया हुआ कितना है 40, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 20, राइट नहीं पता, माइनस कर देंगे 1, क्योंकि आपको बताया था कि क्यों करते हैं। अब 40 इक्वल्स टू 20 में से -1 हो गया 19, और 40 में से 19 गए तो कितना हो गया 21। तो राइट से
अनमोल की पोजीशन कितनी आ गई 21, तो 21 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। देखा आपने तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से इतनी दी हुई है पोजीशन और राइट से हमें निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके लिए भी वाला फॉर्मूला यूज हुआ क्या, टी इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। और अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि अनमोल की पोजीशन लेफ्ट से 20 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं आपके 40, और हमें बताना है कि अनमोल की जो पोजीशन है राइट से कितनी है। तो क्या करा हमने, टी इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, 40 टोटल था, लेफ्ट 20 दी थी, राइट हमें नहीं पता तो 40, और इसमें ये 19 आ गया आपका, 20 में से -1 करा 19 और इधर आके माइनस हो गया तो आपका 21 राइट से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। बच्चों में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है इन अ रो पोजीशन ऑफ परी फ्रॉम लेफ्ट इज 50, मतलब जो पोजीशन है एक रो में परी की लेफ्ट से कितनी है, लेफ्ट से मतलब कि इधर से बाएं हाथ से कितनी है, लेफ्ट से आपकी 50 किसकी पोजीशन परी की, ठीक है। एंड पोजीशन फ्रॉम राइट इज 70, और अगर राइट साइड से देखें रो में तो जो परी की पोजीशन है वो कितनी हो गई आपकी 70, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द रो, तो वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो बताना है हमें कितने होंगे, इस रो में कितने पर्सन होंगे ये हमें बताना है। मतलब हमें लेफ्ट साइड दी हुई है, राइट साइड दी हुई है, और हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, हम लगाएंगे टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल हमें निकालना नहीं पता लेफ्ट से पोजीशन कितनी है परी की 50 और राइट से कितनी है 70 -1, तो कितना हो गया आपका 120 -1 198। सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन द रो इज 119 गाइस, 119 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। 119 होगा कैसे, लेफ्ट से जो पोजीशन थी परी की वो थी 50 और राइट से थी 70 और -1 करेंगे, दोनों को ऐड करके -1 करेंगे, 70 में 50 ऐड करेंगे 20 20 -1 119, 119 आ जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देन फाइंड द पोजीशन राइट। बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है रोज एंड रैंकिंग का, देखिए इन अ रो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 80, मतलब कि एक रो है आपकी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं 80, और कहा गया है द पोजीशन ऑफ एंजल, कोई एंजल है उसकी पोजीशन जो दी हुई है लेफ्ट से वो कितनी दी हुई है, एंजल की पोजीशन लेफ्ट साइड से आपकी 60, ठीक है। और वो कह रहा है देन फाइंड दी पोजीशन ऑफ एंजल फ्रॉम राइट, वो कह रहा है कि अब आप ये बताइए कि राइट से जो पोजीशन है एंजल की वो क्या होगी, ये पूछ रहा है वो राइट से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल हमें दिया हुआ है 80, लेफ्ट से कह रहा है 60, राइट की पोजीशन हमें नहीं पता निकालनी है 80 59 प्लस राइट, तो राइट की पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी 80 -59, तो कितना आ जाएगा आपका 21, कितना आ गया गाइस आपका 21 आ गया, देखते हैं 59 एंड देन 60, हाँ गाइस आपका आ गया 21, तो 21 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो एंजल की पोजीशन है राइट साइड से कितनी हो जाएगी 21, लेफ्ट साइड से तो हो गई 60 और राइट साइड से हो जाएगी आपकी 21, कैसे, टोटल आपका दिया हुआ था 80, लेफ्ट साइड था 60, राइट का हमें पता नहीं और -1 करते हैं, ठीक है। 80 लेफ्ट साइड का था 60 और वो माइनस कर दिया 1 से 59 आ गया, 59 को 80 से माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका 21, तो 21 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहा है देयर आर 48 स्टूडेंट इन द रो पोजीशन, मतलब एक रो है उसमें 48 पोजीशन दी हुई है, मतलब 48 बंदे हैं इस रो में, ठीक है, ये बताया गया है इस रो में, ठीक है। और कह रहा है परी फ्रॉम लेफ्ट इज 12, जो परी की पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितनी है 12, ठीक है। एंड कह रहा है एंड पोजीशन ऑफ एंजल फ्रॉम राइट इज 16, और जो एंजल है उसकी पोजीशन कितनी है राइट साइड से 16, ठीक है। तो कह रहा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट बिटवीन परी एंड एंजल,
तो वो इस बार टोटल ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बंदे हैं रो में, वो तो हमें दिया हुआ है कि 48 हैं। वो पूछ रहा है कि जो परी और एंजल हैं इनके बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने जो इस रो में स्टूडेंट्स हैं परी एंजल के बीच में कितने, ये हमें बताना है कि इधर कितने बच्चे इनके बीच में प्रेजेंट है परी और एंजल के। तो इसमें हम क्या ट्रिक करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, टोटल आपका ले लेते हैं और लेफ्ट प्लस राइट जिसकी पोजीशन दी होती है वो कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो टोटल कितना दिया हुआ है 48, लेफ्ट से जो परी है उसकी पोजीशन है 12 और राइट से जो एंजल की पोजीशन है वो है 16। तो कितना हो गया 40 इक्वल्स टू 28, और इसको इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ गया 20। तो द स्टूडेंट प्रेजेंट बिटवीन परी एंड एंजल इज 20। 20 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। मतलब वो पूछ रहा था कि परी और एंजल के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं। तो हमने कैसे निकाला, टोटल हमें पता था 48, लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं इसमें, ठीक है। लेफ्ट कितना दिया हुआ 12 प्लस राइट 16, दोनों का टोटल करा 28, 48 में से माइनस होकर आ गया आपका 20 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो गाइस देखा आपने रोज एंड रैंकिंग क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। अभी तो फर्स्ट सेशन था इसलिए मैं अभी आपको थोड़ा इजी स्टेप्स और क्वेश्चंस करवा रहा था। आगे आगे जैसे सेशंस आएंगे, नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको और अच्छे से और इससे भी हार्ड मीडियम के क्वेश्चंस कराऊंगा रोज एंड रैंकिंग। तो गाइस आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। गाइस आप शेयर करते नहीं है वीडियो को, ना लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट लेकर आ रहा हूँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी सपोर्ट करिए ना, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, ठीक है। चलिए मिलता हूँ रोज एंड रैंकिंग के नेक्स्ट सेशन में। ओके गाइस, बाय।